क्लास में पढ़ने वाले प्यारे-प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी ना बहुत सारा न्यूज़ में चल रहा है कि जेएनवी का एग्ज़ाम शायद अगले साल से नहीं होगा। बट जो शायद वर्ड है ना, उस पे फ़ोकस रखना। इसका अभी कोई कन्फर्म नोटिफ़िकेशन, ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। ये सब अनुमान है। तो अपनी प्रिपरेशन करते रहो। अगर तुम लोग कर रहे हो, 8th क्लास में हो, तो तुम्हें तो करना ही, तुम्हारा तो एग्ज़ाम है ही, डेट भी आ चुकी है। जो 7th में, जिन्होंने 7th में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, करते रहो। अगर होता है एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा, नहीं होता तो अब आपको ये देखना है कि अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल आपका जो एम है जेएनवी भी ज्वाइन करने का, वो क्या है कि आपकी स्कूलिंग अच्छी हो, आपका ग्रूमिंग अच्छा हो, कि आप जिस एनवायरनमेंट में पढ़े वो अच्छा हो, आप आगे फ्यूचर के लिए बहुत आपके अंदर क्वालिटीज आए, एक साथ हॉस्टल में रहने की वो कोऑपरेशन हो, वो सारी क्वालिटीज आप बिल्डअप कर सकें। आपको अलग-अलग फील्ड मिले एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत सारा एक्सपोज़र मिले चीज़ों को जानने के लिए, तो आरएमएस उससे बेटर कुछ भी नहीं है। सबसे बेटर है आरएमएस, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। अगर आपका एडमिशन यहाँ हो जाता है, तो यहाँ पे आपका जो एक्सपोज़र है वो बहुत डिफरेंट रहेगा और बहुत बढ़िया भी रहेगा। तो अगर जेईई एग्ज़ाम कैंसल भी होता है नेक्स्ट ईयर से, तो आप इसको अल्टरनेटिव में लेके चल सकते हो। 7th क्लास में पढ़ रहे हैं, 8th वाले बच्चे, आपका इस बार जेईई का एग्ज़ाम होगा, तो प्रिपेयर करते रहो, अच्छे से एग्ज़ाम करो। और अगर तुमने फॉर्म नहीं डाला है आरएमएस का, क्योंकि अभी फॉर्म ना ऑनलाइन है, चला हुआ है फॉर्म, उसके बारे में तुम्हें बताऊंगी, वो डाल दो। एक अल्टरनेटिव ऑप्शन अपने पास रखो, सिर्फ एक चीज को मत रखो कि जेएनवी को तुम टारगेट कर रहे हो। तुमने मेहनत की, पढ़ाई की, अलग अलग एग्जाम्स भरो, जहां पे तुम्हारा हो जाता है वो सिलेक्ट करो। आफ्टर ऑल एम क्या है कि तुम्हारी ग्रूमिंग अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारी स्कूलिंग एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आरएमएस के बारे में जानने के लिए कि यहाँ कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या आपको चाहिए होगा, क्या एलिजिबिलिटी है कि आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते। सबसे बेसिक है कि आप 8वीं क्लास में पढ़ रहे हो, क्योंकि जब आपका एग्जाम हो जाएगा, तीन स्टेज में इसका एग्जाम होता है। 3 स्टेज कौन कौन सी? सबसे पहला होता है रिटन एग्जाम, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, फिर मेडिकल होता है, तब आपकी फाइनल मेरिट आती है। अगर आपका मेरिट में सिलेक्शन हो गया, तो उस टाइम ना आपको अपना 8th क्लास का रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपका चाहिएगा आपको कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, जनरल वालों को नहीं चाहिए ये। इसके अलावा अपना फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा फॉर्म भरते टाइम, बस। और कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा जब आप अपना स्कूल ट्रांसफर करेंगे, फाइनल जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद। डेट ऑफ बर्थ आपकी किसके बीच होनी चाहिए? 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013, दोनों डेट इंक्लूसिव है। मतलब अगर 1 अप्रैल 2011 को भी आपका बर्थडे है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर 31 मार्च 2013 को है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरा रेंज है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट है इसकी apply.nilec.government.in, मतलब gov.in। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से सीधा अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फीस जो होगी, फॉर्म भरने की, स्कूलिंग की फीस नहीं है, फॉर्म भरने की फीस है। ये फॉर्म भरने की फीस है 680 रुपए। जनरल ओबीसी, ओबीसी में दोनों, क्रीमी नॉन क्रीमी दोनों लेयर, एससी एसटी में 340 रुपए। और वार्ड ऑफ डिफेंस, तो जो डिफेंस वाले बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स सर्विंग है या फिर रिटायर हैं फौज से, आर्मी नेवी एयरफोर्स कोई भी, तो उनके लिए फीस जो है वो सिर्फ 300 रुपए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमें जानना है कि पेपर क्या है, पेपर में क्या क्या आता है, पेपर का पैटर्न क्या है। तो पेपर जो आपका होगा ना, वो 2.5 घंटे का है। कितने का है? 2.5 घंटे का है। ओएमआर बेस्ड है, सिर्फ ओएमआर में आपको आंसर्स फिल करने होंगे। और दिसंबर में इसका पेपर हर बार होता है, इस बार भी दिसंबर में ही होगा आरएमएस का। तो टाइम बहुत कम है, रिवीजन कर लो जितना तुमने पढ़ा है। ओके, दूसरी चीज ये कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ये पेपर होता है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, प्लीज अपनी जो प्रिपरेशन है, रिवीजन है, वो इंग्लिश में करना, क्योंकि पेपर आपका इंग्लिश में होगा। हिंदी छोड़ के सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में आएंगे। पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ होते हैं, कहने को दो अलग अलग हैं लेकिन होते एक साथ हैं। इनके टोटल मार्क्स जो है वो 200 हैं। 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, यहाँ से पेपर 1 जो है आपका, इसको इसलिए अलग क्लासीफाई करके इसलिए लिखा है, क्योंकि जो इंग्लिश के आपके 50 नंबर है, हिंदी के 20 नंबर और एसएसटी के 30 नंबर, ये टोटल होते हैं 100। इन 100 मार्क्स का आपको 50% स्कोर करना होगा। एक तरीके से कैटेगरी की आपकी कट ऑफ है। पेपर दोनों एक साथ होंगे, सेक्शंस होंगे बस अलग अलग। पहला सेक्शन ये होगा जहां पे ये तीन आपके सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी। एसएसटी वही जो आप स्कूल में पढ़ते हैं ना 8th क्लास तक, वही आएगा पेपर में, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। ओके, तो इसमें अगर आप 100 में से 50% मतलब 50 नंबर स्कोर करते हैं, तब आपको क्वालिफाई माना जाएगा पेपर 2 चेक करने के लिए। वैसे एक साथ है, पेपर 2 जो है आपका, वो भी 100 नंबर का है। 50 नंबर की साइंस, 50 नंबर की मैथ, और ये चेंज नहीं होगी। जो आप जेएनयू में पढ़ रहे हैं वही आपको यहाँ पे भी काम आएगा। सेम सिलेबस है, लगभग लगभग क्या, पूरा ही सेम है। और जितना आपने अच्छी तैयारी की है वेदा के साथ, तो आप इसमें अच्छा कर लेंगे। ठीक है, तो 100 मार्क्स का आपका ये आएगा। और यहाँ पे भी आपको मिनिमम
50% स्कोर करना होगा। तो मिनिमम जो आपकी कट ऑफ रहेगी इसकी वो 50% है। 50% तो आपको स्कोर करना ही है। उसके बाद फिर जैसे बाकी लोगों ने परफॉर्म किया है उस हिसाब से आपका कट ऑफ बनता है। कट ऑफ भी डिफरेंट बनता है। वर्ड ऑफ डिफेंस के लिए कट ऑफ कम रहता है, सिविलियंस के लिए कट ऑफ ज्यादा रहता है, तो वो भी डिपेंड करता है। सिविलियंस को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है आरएमएस में जाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फीस की कि आपने सिलेक्शन हो गया, आपका फीस आपकी कितनी रहने वाली है वहां पर, है ना। जैसे जेएनवी में है आपका सिर्फ 300 रुपए कुछ ऐसा फीस जाता है, ज्यादा फीस नहीं है, लगभग फीस फ्री है। लेकिन आरएमएस में क्या है, आरएमएस डिफरेंट है, आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर वहां पे मिलता है। आरएमएस 5 है भारत में, 5 आरएमएस है। अजमेर में है, धौलपुर में है राजस्थान में, कर्नाटका साइड बेंगलुरु में और बेलगाम में, और एक आपका शिमला में है चैल। तो 5 आरएमएस है, 5 आरएमएस में सब में ये सेम फीस आपकी लगती है। ठीक है, इसमें जो ये लिखा है ना कॉशन मनी, मतलब एक बार आपको फीस ये पे करनी होगी, जब आप स्कूल छोड़ेंगे अपने डिस्चार्ज के टाइम पे आपको ये वापस कर दिया जाएगा विदाउट इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 1200, 1800, 3800, 6000, 6000 ये फीस है कैटेगरी वाइज। कैटेगरी कौन कौन सी है? जो पहली कैटेगरी है ये है देयर इक्विवेलेंट इन नेवी एंड एयरफोर्स, जो आपके ऑर्डिनरी रैंक वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, मतलब नॉट कमीशन्ड ऑफिसर। ठीक है, उनके लिए 12,000 रुपए फीस है और उन्हें 1200 रुपए देना पड़ेगा कॉशन मनी। फिर आता है जेसीओस, जो जेसीओस होते हैं आर्मी में और उनकी इक्विवेलेंट रैंक होती है नेवी एयरफोर्स में, उनको फीस देनी होती है 18,000, एक साल की है ये। ठीक है, उसके बाद ऑफिसर्स, जो ऑफिसर्स हैं तीनों सर्विस के, कमीशन्ड ऑफिसर्स, उन्हें 32,000 रुपए साल की। सिविलियंस के लिए 51,000 रुपए फीस है। और एससी एसटी कैटेगरी के लिए जो जिस भी कैटेगरी में वो है, अगर वो जेसीओ में आते हैं, ठीक है, तो इसका 18,000 का 25% उन्हें पे करना पड़ेगा। अगर वो सिविलियन में आते हैं एससी एसटी, तो वो भी 25% ही पे करेंगे अपना 51,000 का। और ये वाला जो मनी है ये सबके लिए सेम है। ठीक है, चलिए इसके बाद इतना हमने जान लिया कि क्या है, कैसे करना है, क्या क्या पेपर का पैटर्न है, क्या क्या फायदे आपको वहां पे मिलेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, कि वो ड्राइव आपके अंदर होना चाहिए कि आपको एक अच्छे स्कूल में पढ़ना है, अच्छा आपको एक्सपोजर चाहिए, ग्रूमिंग आपको अपनी अच्छे से करनी है। तो आरएमएस का पेपर जरूर देना। ठीक है, इसके बाद एक और जो चीज है उसमें ये है कि यहाँ पे ना जो सीट्स है 100%, अगर आपकी सीट है, मान के चलो कोई भी चीज अपने आप में 100% है, तो इसके अंदर आता है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन बहुत मेजर रोल प्ले करता है यहाँ पे सीट सिलेक्शन में। इस 100% में से सिविलियंस के लिए ना सिर्फ 10% सीट है। 10% सीट सिर्फ सिविलियंस को मिलेंगी, 10%। तो इसलिए सिविलियंस को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, उनका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। तो सिविलियंस जो भी है, मतलब जो डिफेंस रिलेटेड नहीं है, अगर आपके पेरेंट्स डिफेंस में नहीं है या नहीं थे, रिटायर भी है, तो उनके लिए भी ये वाला रिजर्वेशन नहीं है, वो सिविलियन में नहीं है। ठीक है, वो एक्स सर्विसमैन में आते हैं। तो 10% किसके लिए है? सिविलियंस के लिए है। उसके बाद 70% सबसे ज्यादा जो सीट्स दी गई है ना, वो जवानों के बच्चों को दी गई है, जो जेसीओ और ओआर होते हैं ना, आर्मी नेवी एयरफोर्स में नॉन कमीशन जो आपके ऑफिसर्स होते हैं, जो जूनियर रैंक्स होती हैं, नॉर्मल रैंक्स होती हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी रैंक्स होती है। ऑर्डिनरी रैंक्स वाले जो लोग हैं उनके बच्चों को 70% यहाँ पे दिया जाता है। एक्स सर्विसमैन भी अगर वो ऑर्डिनरी रैंक से था तो वो यहाँ पर 70% कैटेगरी में फॉल करेगा। बच गया 20%, 20% दिया जाता है ऑफिसर्स के बच्चों को। ठीक है, तो ये वाला आपका सीट का पूरा सिस्टम है। इसके बाद आता है इसमें कास्ट रिजर्वेशन वाला भी, जो अपना नॉर्मल है इंडिया का, जो कास्ट रिजर्वेशन सिस्टम है सेम। जैसे ओबीसी को मिलेंगी 27% सीट। ठीक है, ऐसे तुम्हें एससी वालों को मिलेंगी 15% सीट और एसटी वालों को मिलेगी 7.5% सीट। तो ये रिजर्वेशन है। ठीक है, कास्ट वाइज। और एक और चीज, लड़कियां भी इस पेपर को दे सकती हैं। तो लड़कियां ये मत सोचना कि आरएमएस हम नहीं दे सकते, तुम दे सकते हो। ठीक है, प्रिपेयर करो, अपियर करो, अच्छे मार्क्स लेके आओ, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ो और अपने लाइफ में अच्छा करोगे। ठीक है, जो जितने भी आरएमएस है 5 के 5, उनमें से 10% सीट, टोटल की 10% सीट जितनी भी जिस भी कैटेगरी में पड़ेगी वो लड़कियों के लिए रिजर्व है। मतलब 10% में लड़कियां लेनी ही लेनी है अपने स्कूल में। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में आपको प्रॉपर अगर डिटेल प्रोस्पेक्टस चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वेदा नवोदय एग्जाम के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको उसका डिटेल प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा। और अगर आपको चाहिए कि हम इसके लिए डिटेल कोई कोर्स यूट्यूब पे लेके आए, तो आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे आपको उसका कोर्स मिल जाएगा। दूसरी चीज, अप्लाई करने का लिंक आपको उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रोस्पेक्टस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ज्वाइन कर लो, वहां पे आप मिल जाएगा। इसी के साथ बच्चों थैंक यू। और सिर्फ एक ही एग्जाम को टारगेट करके मत चलो, कि अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने एफर्ट्स लगा रहे हो, तो सिर्फ जेएनवी के लिए मत जाओ।
और भी बहुत सारे तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, उन्हें एक्सप्लोर करो। सैनिक में जाओ, ठीक है, सैनिक का भी एग्जाम नहीं, फॉर्म नहीं आया, दिसंबर के लगभग आता है, तब आपके लिए मैं वीडियो बना दूंगी इसी तरीके से डिटेल, तो सैनिक के लिए अप्लाई करना, ठीक है। अभी आरएमएस का आया हुआ तो अप्लाई कर दो और जल्दी अप्लाई करो, क्योंकि जो लास्ट डेट है ना वो 9 अक्टूबर है। 9 अक्टूबर कर दो। 4 चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए, तुम्हारा फोटो पासपोर्ट साइज रिसेंट, ठीक है, तुम्हारा सिग्नेचर, दूसरा तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट अगर तुम रिजर्व कैटेगरी से हो, और तीसरा तुम्हारे पास अपना प्रमाण पत्र होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए कि हाँ मैं यहाँ का बिलोंग करता हूँ, डोमिसाइल तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और अच्छा करेंगे आप लाइफ में, बस आप पढ़ते रहो। और एक और चीज, एसएसटी के लिए ज्यादा टेंशन मत लेना, जेएनवी का पैटर्न लगभग सेम ही है, मैथ साइंस हिंदी इंग्लिश सबको पढ़ाया जा रहा है। एसएसटी आप सोचोगे कि मैम एसएसटी हम कैसे करें, कुछ नहीं है, जो आप स्कूल में पढ़ते हैं ना सेम ही है, सेम वहीं से सवाल आएंगे। अच्छा स्कोर करोगे, बाकियों को अच्छे से रिवीजन करते रहो, और अच्छा करोगे तुम लाइफ में, ठीक है। चलिए, इसी के साथ, और प्लीज यार फॉर्म भर देना टाइम से, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, प्रोस्पेक्टस आपको वहां पे मिल जाएगा डिटेल, और इसका लिंक अप्लाई करने का डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगी, तो वहां से अप्लाई कर देना, और 9 अक्टूबर से पहले, 9 अक्टूबर लास्ट डेट है, ओके। चलिए, ऑल द बेस्ट।